इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, सीएए का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो अभी हम बात ही कर रहे थे और सीएए का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। देश में सीएए की अधिसूचना जारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। सीएए का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हालांकि रात में 8 बजे यह जारी होने की बात सामने आ रही थी, लेकिन उससे पहले ही सीएए का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएए का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। देश में सीएए की अधिसूचना जारी की गई है। तो दिल्ली से इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही सरकार इस पर फैसला ले सकती है और आज सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएए का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। देश में सीएए की अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो काफी अहम कानून सीएए, जिस पर देश में तमाम चर्चा हुई है पिछले समय, देश में इसको लेकर तमाम भ्रांतियां भी बनी और आज एक बार फिर सीएए पर अब नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब ये कानूनी तौर पर अब ये देश में सीएए लागू होगा। देश में सीएए की अधिसूचना जारी की गई है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो देश में अब सीएए लागू हुआ है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब ये कानून देश में लागू हो गया। देश में सीएए की अधिसूचना अब जारी कर दी गई है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएए का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेन सर, काफी समय से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार जल्द सीएए पर कुछ फैसला ले सकती है और आज इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब देश में सीएए लागू हो गया है, क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बहुप्रतीक्षित निर्णय है। और जैसा कि अभी आपको ज्ञात ही होगा, पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि 2-4 दिनों के अंदर वो लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी और उससे पहले ये निर्णय, आप सुबह से इस तरह की खबर आ रही थी और अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। बहुत अलग अलग तरीके से इसको देखा जा रहा है। कुछ लोग इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं कि ये जो आगामी चुनाव है उसके दृष्टिकोण से देखा जा रहा है कि सीएए के जरिए बीजेपी या उसके सहयोगी राजनीतिक मंशा साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा विपक्ष का के बयान जो हाल में आए थे। लेकिन कुल मिलाकर जो इसका मजमून है वो ये है कि जो धार्मिक रूप से उत्पीड़ित लोग हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 3 जगह जो धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, उन देशों में जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और एक तरीके से बांग्लादेश है, यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उनको भारत में एक तरीके से उनको नागरिकता मिलेगी और अपने आप में इन जो शरणार्थी हैं जो वहां से इन देशों में धार्मिक रूप से उत्पीड़न के कारण उन्होंने भागकर भारत में शरण ली थी, उनको भारत का नागरिक बनाने की बात मुख्य रूप से इसमें है। और इसको लेकर ये बार बार जो विपक्ष इस बात को लेकर निशाना साधता रहा है कि नहीं, ये एक तरीके से एक बहुसंख्यक वाद को ये जो सीए समेटे हुए है। लेकिन सरकार का सीधे सीधे दलील है कि जो लोग धार्मिक रूप से सताए हुए लोग हैं दूसरे इस्लामिक कंट्रीज में, वो ईसाई भी हैं, वो पारसी भी हैं, वो जैन भी हैं, वो बौद्ध भी हैं, वो सिख भी हैं, उनको हम भारत की नागरिकता दे रहे हैं जो वापस जिन्होंने भागकर भारत में शरण ली है। इसको लेकर एक अलग तरीके से राजनीति चल रही है। लेकिन ये एक तरीके से अगर कहा जाए तो सरकार का ये अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है। एक उन लोगों को एक संदेश देने के लिए, कड़ा संदेश देने के लिए, जो लोग वास्तव में इसका विरोध कर रहे थे सीए को लेकर। आपको पता है बहुत दिनों तक दिल्ली में आंदोलन चला, पूरे देश में आंदोलन चला और कोरोना काल के कारण जब भीषण कोरोना आया तो उस वक्त कोरोना के नाम पर जो कार्रवाई हुई उसके बाद वो आंदोलन खत्म हुआ। लेकिन सीए को लेकर पूरे देशव्यापी आंदोलन चला था। तो उसके बाद अब चुनाव से ठीक पहले सीए का आना अपने आप में बहुत सारे
सवाल विपक्ष के सामने भी और सरकार के सामने छोड़े निश्चित तौर पर। हाँ, निश्चित तौर पर सर, एक अहम सवाल यह है कि सीएए पर जब भी चर्चा हुई है अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। एक वर्ग इस कानून के पक्ष में नजर आया तो एक दूसरा वर्ग हमेशा इस सीएए के विरोध में खड़ा नजर आया। हालांकि इस कानून को लेकर बार बार कहा गया कि यह कानून नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। अब ऐसे में सर, जिस तरीके से पहले ये बात कही जा रही थी कि लोगों को समझाया जाएगा, अब क्या लोग इसके बारे में समझ चुके हैं? किसी भी तरीके की अब ऐसी कोई प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आएंगी। दूसरी बात यह कि ऐन चुनाव के पहले इस तरीके का कदम सरकार के लिए किस तरीके का साबित होने वाला है? नहीं, निश्चित तौर पर सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए, देखिए सरकार तो फायदा नुकसान न देख कर अगर सरकार कोई कदम उठाती है मनोज, तो वो निश्चित तौर पर देश के हित में उठाती है। और हम सब ये मानते ही हैं कि कोई सरकार अगर कोई कदम उठा रही है तो देश हित में ही होगा, ऐसा हम सब भारत के नागरिकों का प्रबल रूप से मानना है। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, पार्टी के दृष्टिकोण से देखें, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक संदेश जरूर इसके जरिए जाएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, और उसका कहीं ना कहीं असर वो देखने को मिलेगा। और जहां तक सीए को लेकर है कि सवाल इसमें इस बात को लेकर उठ रहा था कि जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं या जो अन्य शरणार्थी हैं जो आ गए हैं अन्य देशों से, मुस्लिम शरणार्थी, उनको लेकर था कि उनको नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें साफ है कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। केवल इसमें जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं उनको ही नागरिकता मिलेगी। और उसकी दलील है सरकार की कि वो चूंकि जो इन तीनों देशों में मुसलमान धार्मिक रूप से उत्पीड़ित नहीं है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो या फिर पाकिस्तान हो। लेकिन इसके बनिस्बत अगर देखें तो जैन, सिख, बौद्ध या ईसाई जो समुदाय के लोग हैं वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक रूप से सताए हुए हैं। इस बिना पर उन्हें यहाँ पर नागरिकता दी जा रही है। तो सरकार ने स्पष्ट तौर पर यह कर दिया किसको नागरिकता मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। इसमें निश्चित तौर पर वो राज्य जो असम जैसे राज्य हैं, दिल्ली है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के बॉर्डर से लगते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर से लगते हैं, बहुत सारे शरणार्थी आके बसे हैं और उनके वोटर आईडी भी बन गए हैं, उनके आधार कार्ड तक बन चुके हैं इस देश में। तो उनको लेकर कहीं ना कहीं, और वो भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि वो जाहिर सी बात है उनके वोटर नहीं हैं। तो जिन राजनीतिक दलों के वोटर हैं, राजनीतिक रूप से उनका नुकसान होने जा रहा है, उनको दिक्कत होगी इसमें। और इसीलिए बीजेपी बार बार ये कहती रही है कि वही लोग इसका विरोध करते रहे हैं जिनका राजनीतिक नुकसान हो रहा है। ये बीजेपी यूं कहती रही है कि जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो चाहे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की हो, बीजेपी पर बहुसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप विपक्ष लगाता है। लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जो विपक्षी दल हैं वो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, जो अल्पसंख्यक भारत में जो अल्पसंख्यक है यानी कि मुसलमान, उनको तुष्ट करने के लिए जो विपक्ष है इस तरह की बातें करता रहा। जो सीएए है इसमें स्पष्ट तौर पर सरकार ने कहा है नोटिफिकेशन में कि किसी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी। जो अगर कोई भारतीय है, ये भ्रम, जिस भ्रम की आप बात कर रहे थे, वो उसमें किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। इसमें पहली प्रतिक्रिया अभी हम देख रहे हैं ममता बनर्जी की आ गई। वो कह रहे हैं कि सीए से अगर किसी की नागरिकता जाएगी या किसी की नागरिकता रद्द होगी तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसा मैं भी कह रहा था कि बंगाल, असम या जो वो राज्य हैं जो बांग्लादेश या पाकिस्तान के आसपास सटे हुए हैं, वहां से काफी बड़ी संख्या में शरणार्थी आकर, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे असम हो, इस तरह के राज्यों में आकर बसे हैं। और टीएमसी, कांग्रेस पार्टी या तमाम जो ये देखिए वामपंथी दल हैं, वो या गैर बीजेपी दल हैं, वो इनके मतदाता हैं। और वो बात देखिए भी प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं उनमें लगातार प्रतिक्रियाएं हो रही हैं और ये चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन ये बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत साहसिक निर्णय है सरकार का, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मनोज, हाँ, निश्चित रूप से सर, एक छोटा सा सवाल हमारा आपसे और है। जिस तरीके से बीजेपी मुस्लिमों में पैठ बनाने की तैयारी कर रही है, लगातार इस तरीके के बयान भी सामने आए हैं और तमाम काम के माध्यम से, और प्रधानमंत्री भी समय समय पर कहते रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर इस कानून में अगर भ्रांति की बात की जाए, मुस्लिमों में तमाम भ्रांतियां रही हैं कि इस कानून को लेकर, और पिछले समय पे आंदोलन भी देखने को मिले हैं। ऐसे में अब चुनाव के ऐन वक्त पर सीएए लाना, क्या सरकार इन जो ऐसे एलिमेंट थे जो इसका विरोध कर रहे थे,
उनको अब समझाने में कामयाब हो जाएगी, या बीजेपी पोलराइजेशन का लाभ बीजेपी को मिलेगा इसमें? नहीं, निश्चित तौर पर मनोज, देखिए, समझाना एक सरकारी स्तर पर ये कहा ही जाता कि हम जनता को समझाएंगे, क्योंकि सरकार की दृष्टि में सारे लोग समान होते हैं। उस भारत का प्रत्येक नागरिक को एक समान दृष्टि से देखती है, वही सरकार है। और हमारे संविधान में भी इस बात को है कि सब प्रत्येक नागरिक को हम एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं, एक ही साथ हम देखते हैं, इसीलिए वो सरकार होती है, इसीलिए वो सरकार कहलाती है। लेकिन राजनीतिक मंशा निश्चित तौर पर इसमें छिपी हुई है। अगर कोई कहता है कि राजनीतिक मंशा नहीं है तो ये बिल्कुल गलत बात है। राजनीतिक मंशा है, और इसके जरिए बहुसंख्यक जो वोट हैं उनका कहीं ना कहीं एक तरीके से इंटैक्ट करना, ये निश्चित तौर पर राजनीतिक मंशा के तहत आता है। निश्चित रूप से सर, माफी के साथ आपको रोकेंगे। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष क्या